जय हिंद। इस वीडियो में हम सब इतिहास के प्रश्नों को एक जगह रिलेट करके डिस्कशन करेंगे और जो एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको डिस्कशन के साथ इसी वीडियो में याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह देखें आप लोग, अष्टदिग्गज कौन थे। यह इतिहास का पहला प्रश्न है इस वीडियो में, अष्टदिग्गज कौन थे। तो सबसे पहले याद रखें अष्टदिग्गज का संबंध किस वंश से रहा है, तो वह तुलुव वंश से रहा है। यानी कि तुलुव वंश में किसी राजा के समकालीन अष्टदिग्गज रहा करते थे और वह 8 कवियों की मंडली होती थी। यानी 8 तेलुगु कवि की जो मंडली थी वह अष्टदिग्गज कहलाता था। तो 8 तेलुगु कवि, इन्हें ही अष्टदिग्गज कहा जाता है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है अष्टदिग्गज का संबंध किन से रहा है। अगला क्वेश्चन है अष्टदिग्गज किन से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेवराय से रहा है। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय से संबंधित या उनके समकालीन थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तेलुगु साहित्य का जो क्लासिक युग है यह किनके शासनकाल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किनके शासनकाल को कहा गया है, तो कृष्णदेवराय। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहा गया है। और इसके बाद देखेंगे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, अमुक्तमाल्याद के रचनाकार कौन थे। अमुक्तमाल्याद के रचनाकार कौन थे, तो याद कर लेना है इसी वीडियो में। अमुक्तमाल्याद यह तेलुगु में लिखा गया एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार कृष्णदेवराय ही थे। और कृष्णदेवराय यह तुलुव वंश के शासक थे। अमुक्तमाल्याद कृष्णदेवराय, अमुक्तमाल्याद कृष्णदेवराय, याद रखिए। इसके बाद है संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ जो कि जामवती कल्याणम। डायरेक्ट पूछता है जामवती कल्याणम के रचनाकार कौन थे, कृष्णदेवराय। जामवती कल्याणम के रचनाकार कृष्णदेवराय ही थे। तो जामवती कल्याणम कृष्णदेवराय। इसके बाद देखेंगे आंध्र भोज जो है, यहाँ आंध्र भोज एक उपाधि है जो कि कृष्णदेवराय को ही दी गई थी। तो आंध्र भोज की उपाधि या पूछता है आंध्र भोज किन्हें कहा जाता है, तो कृष्णदेवराय को। या पूछे आंध्र पितामह किन्हें कहा गया है, कृष्णदेवराय को। आंध्र पितामह की उपाधि किन्हें दी गई, कृष्णदेवराय को। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना है। आंध्र भोज और आंध्र पितामह की उपाधि कृष्णदेवराय को ही दी गई थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, तुलुव वंश का महान शासक कौन कहलाया। इस तरह से याद रखना है, तुलुव वंश का महान शासक। कृष्णदेवराय का संबंध तुलुव वंश से था और यह तुलुव वंश के महान शासक कहलाए थे। तो यहाँ महान अगर रहेगा तो याद रखना है यह भी कृष्णदेवराय ही थे। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेवराय को कहा गया है। तो तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी, पूछ सकता है। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था, तो तुलुव वंश की स्थापना या तुलुव वंश का संस्थापक यह थे वीर नरसिंह। इसे भी याद रखना है, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह तुलुव वंश के संस्थापक थे। रिलेट करके ही हम लोग याद रखेंगे। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और तुलुव वंश से पूछ सकता है उसकी राजधानी कहाँ थी। तुलुव वंश की राजधानी विजयनगर थी। तुलुव वंश की राजधानी विजयनगर थी। विजयनगर तुलुव वंश की राजधानी थी। तो एक बार जरूर रिवीजन कर लें तुरंत ही कि अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहा करते थे। 8 तेलुगु कवि कृष्णदेवराय के दरबार में रहा करते थे। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहा गया है। अमुक्तमाल्याद और जामवती कल्याणम के रचनाकार कृष्णदेवराय थे। आंध्र भोज और आंध्र पितामह की उपाधि कृष्णदेवराय को दी गई थी। और तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेवराय ही कहलाए थे। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी और तुलुव वंश की राजधानी विजयनगर थी। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दें। जय हिंद।